हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज है 20 जुलाई और आपने RWA पर मॉक टेस्ट लगा लिया होगा, लेकिन मैं RWA पर मॉक टेस्ट नहीं लगा पाई क्योंकि जब मैं मॉक टेस्ट देने के लिए बैठी थी, आई थिंक 2:30 बजे के बाद मैं मॉक टेस्ट देने के लिए बैठी थी। और जब मैंने स्टार्ट किया ना अपना मॉक टेस्ट, वो ओपन ही नहीं हो रहे थे। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जब एकदम आप मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हो तो वो पहला क्वेश्चन भी ओपन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सोचा शायद ऐसे होगा, शायद कि हो सकता है कि मतलब इंटरनेट की कमी की वजह से हो रहा हो, सही से नेटवर्क ना रहे हो। तो मैंने उसको एरोप्लेन मोड पर लगाकर दोबारा ओपन किया, फिर भी नहीं हुआ। एक भी क्वेश्चन, मेरा सिंगल क्वेश्चन भी ओपन नहीं हुआ। फिर मैंने उसको सोचा कि मैं इसको रीअटेम्प्ट करके देखती हूँ, तब ओपन हो जाएगा। फिर मैंने रीअटेम्प्ट करके दोबारा मॉक टेस्ट स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी एक भी क्वेश्चन नहीं ओपन हुआ। मुझे लगता है कि शायद कुछ इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी, क्योंकि फिर मैंने दूसरा स्टार्ट करके देखा। फिर मैंने सोचा कि चलो यूपीएसआई का नहीं हो रहा तो यूपी पुलिस का लगाकर देख लेती हूँ मॉक टेस्ट। फिर मैंने वो ओपन किया, उसमें भी एक भी क्वेश्चन ओपन नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसके बाद नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ इसमें कुछ दिक्कत होगी। मैंने ऐप को भी अपडेट करके देख लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन क्वेश्चन एक भी ओपन नहीं हो रहा था दोनों मॉक टेस्ट में, चाहे वो यूपी पुलिस का हो या फिर यूपीएसआई का हो। मेरे पास अभी भी रखा हुआ है और मेरा 57 मिनट या 56 मिनट के करीब हो गया था वेट करते करते, लेकिन वो कुछ भी क्वेश्चन ओपन नहीं हुआ। फिर मैंने हार कर वो बंद कर दिया। इसलिए मैंने लगाया था TWA का मॉक टेस्ट, टारगेट विद अंकित पर मैंने मॉक टेस्ट लगाया था यूपीएसआई का। आज इसी का एनालिसिस करते हैं। तो आप सभी बताना कि आपका स्कोर क्या रहा, क्योंकि मेरा स्कोर तो इसमें काफी कम रहा है और जिस चीज में उम्मीद नहीं थी मुझे, उस चीज के अंदर मेरा सबसे ज्यादा कम स्कोर रहा है, जो कि है हिंदी वाला पार्ट। हिंदी में आज इतने ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए, इतने तो मैथ में भी गलत नहीं हुए हैं। तो पहली बार मुझे लगता है कि शायद मैथ से कम स्कोर मेरा हिंदी में रहा है। देखो मतलब हिंदी इतना इजी सब्जेक्ट है और मैथ में सही गया है, लेकिन हिंदी में काफी ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए आज मेरे। और जीके जीएस में तो आप सभी को पता है कि पॉलिटी कितने अच्छे लेवल की आ रखी होती है, और स्पेशली ज्यादातर क्वेश्चन ना ऐसे ही थे। इसमें भी कोई मिलान करने वाले थे, कोई मैच द फॉलोइंग, इतने सारे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, लेंदी क्वेश्चन थे। तो मॉक टेस्ट तो बहुत ही सही लेवल का रख रखा था एकदम। तो मॉक टेस्ट मैंने लगा लिया, आप सभी ने लगाया, क्या स्कोर रहा बता देना कि आप सभी का क्या क्या स्कोर रहा है। जीके जीएस मुझे थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी और हिंदी भी थोड़ी डिफिकल्ट लगी। रीजनिंग सही थी और मैथ भी ठीक था, बहुत ज्यादा भी आसान नहीं था लेकिन बहुत ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं था। कुछ क्वेश्चन हुए हैं मेरे गलत, जो शायद मैं सही कर सकती थी, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम की कमी की वजह से, कुछ ना कुछ चीजों की वजह से मतलब नहीं हो पाए, वो गलत हुए हैं मेरे। आज शायद काफी सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि स्कोर क्या रहा है। पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आप सभी का क्या स्कोर रहा बता देना। RWA पर तो मैं नहीं लगा पाई हूँ क्योंकि वहां पर ओपन ही नहीं हो रहा था, मैंने बहुत ट्राई किया। हिंदी में क्वेश्चन आया था कि इस संसार से संबंध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो मैंने सांसारिक लगाया था, लेकिन इन्होंने बताया है ऐहिक, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। ये हिंदी वाले पार्ट में आया हुआ था। एक और था हिंदी में, ये क्वेश्चन था, पता नहीं बस कैसे गलत कर दिया मैंने। एक क्वेश्चन था कि हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, मैंने इसमें मैथिली शरण गुप्त लगा दिया, जबकि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। मतलब कंफ्यूजन मुझे इन दोनों, मतलब जो ये है मैथिली शरण गुप्त जी और रामधारी सिंह दिनकर जी, इन दोनों की जो रचनाएं है ना, पता नहीं मुझे क्या ही कंफ्यूजन होता है कि रामधारी सिंह जो दिनकर की होंगी वो मैथिली शरण गुप्त वाले में लगा देती हूँ। मतलब दोनों की रचनाओं में ना कंफ्यूजन रहता है मुझे, एक सी लगती है, पता नहीं इनकी रचनाएं उधर चली जाती हैं उधर, मतलब पूरा मेरा माइंड में इन दोनों की रचनाओं में मुझे कंफ्यूजन रहता है। और यहाँ मेरा क्वेश्चन ये इसी वजह से गलत हो गया, जबकि मैंने बहुत अच्छे से इन दोनों की काफी रचनाएं पढ़ रखी हैं जो इंपॉर्टेंट सी हैं, ऐसा नहीं कि सारी पढ़ रखी है। मैथ में एक क्वेश्चन था, सबसे पहला ही क्वेश्चन था कि यदि एक धनात्मक संख्या x के लिए 4x² + 1/x² बराबर 12 है, तो 8x³ + 1/x³ का क्या मान होगा। तो मेरा नहीं हो रहा था ये क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग में एक तो 4 दे रखा था ना, ये बड़ी दिक्कत कर रहा था। अगर 4 नहीं होता तो फिर भी आसानी से शायद हो जाता ये, लेकिन इस 4 की वजह से नहीं बन रहा था। इक्वेशन बनाकर करो तो कहाँ तक आप इक्वेशन बनाओगे, कैसे इसका आंसर निकालोगे। इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन 4 की फॉर्म में बनेगी, मतलब इसकी x² की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि जब ये इधर ऊपर जाएगा तो मतलब पता नहीं कैसे गया था मैंने, मेरा नहीं बन पा रहा था। लास्ट में मैंने थक हार कर मैंने 8 का मल्टीपल 64 लगा दिया था इसमें, बस ऐसे ही तुक्के से। तो मैथ का ये क्वेश्चन, किसी को पता है इसका आसान सोल्यूशन इजी से क्या बन सकता था, या कोई शॉर्ट ट्रिक पता हो तो प्लीज बता देना। उसके बाद एक पता नहीं रीजनिंग में था ये क्वेश्चन या मैथ में था, एक ये फिगर बनाई हुई थी और इसमें पूछा हुआ था कि कितने समकोण त्रिभुज हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसमें कहाँ से गिनना शुरू करूँ, इसमें ऐसी लाइन कुछ दिख नहीं रही है, ब्लर ब्लर सा सब कुछ है, पता नहीं चल रहा, इसलिए समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने इन दो बीच में ये वाली जो एक लाइन है, सिर्फ यहाँ से मैंने कुछ काउंट किए थे जो मुझे इस वाली लाइन पर बने हुए दिख रहे थे, क्योंकि और तो कोई बीच में लाइन ही नहीं है ना, उसको फिर आप समकोण त्रिभुज में कैसे काउंट करोगे। तो ये क्वेश्चन पूरा मतलब एक तो इन्हें सही से देना चाहिए था, या तो इसको फिगर पूरी सही से बनाते तब पता चलता कि क्या पूछना चाह रहा है। ये क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ था। और ऐसे ही मैथ वाले पार्ट में एक और क्वेश्चन था कि 3 संख्याएं दी गई है, उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योगफल
177, 163 और 138 होते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आप में से अगर किसी को भी पता है कि ये क्वेश्चन आसानी से कैसे हो सकता है या कोई शॉर्ट ट्रिक पता हो तो प्लीज बता देना, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे इतने लंबे मेथड से करूंगी तो इसमें ऐसे 3-4 इक्वेशन बनेगी। कब उनका मतलब पहले इक्वेशन बनाओ, फिर उनका आंसर निकालो, उनसे ABCD के मान निकालो, मतलब कहाँ ही बनेगा ये, पता नहीं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रहती है। आप खुद देखो, आपने इसका सोल्यूशन देखते आप, इसका इतना लंबा सोल्यूशन था इसका, मतलब पूरा एक पेज लगेगा उसको सोल्व करने में। तो कैसे हम इसको मतलब 120 मिनट में हम कैसे सोल्व कर पाएंगे इसे? तो ये क्वेश्चन मेरा तो नहीं बन पाया था, मैंने लास्ट में ऐसे ही तुक्के से लगा दिया था, जो कि गलत हुआ था। और एक रीजनिंग में क्वेश्चन था जो मेरा गलत नहीं होना चाहिए था, फिर भी गलत हुआ है, जिसमें ये क्वेश्चन था कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ये W सा बना हुआ था और मैंने पहले वाली जो आकृति देखी और उसमें ही लगा दिया कि W जो बना हुआ मुझे दिखाई दे रहा था कि ये शायद W है बिल्कुल। तो बट फिर मैंने D वाले में देखा कि D वाले में बहुत ज्यादा बिल्कुल सिमिलर बना हुआ है, D वाले में W ज्यादा सिमिलर है और जो A वाले में है वो W इतना ज्यादा सिमिलर नहीं है। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो मुझे लगता है क्वेश्चन तो मैंने इतने ही रखे थे, हाँ क्वेश्चन इतने ही मैंने रखे थे। आपने देखा कुछ क्वेश्चन तो मेरे ऐसे थे जो शायद बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए थे, जैसे वो मैथिलीशरण गुप्त जी का क्वेश्चन था, और उसके बाद एक ये फिगर वाला क्वेश्चन जो भी दिखाया मैंने आपको, ये जो बना हुआ था, एक ये जिसमें समकोण त्रिभुज बताने थे, ये समझ ही नहीं आ रहा, इस वजह से कुछ क्वेश्चन गलत हुए। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो बाकी चलो अभी स्कोर की बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्या स्कोर रहा है। GK, GS, पॉलिटी, संविधान की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेरे 18 क्वेश्चन सही हुए हैं, 22 क्वेश्चन गलत हैं और 4 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे, 5 मिनट इन गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। तो आप देखना एक चीज, मतलब अच्छे लेवल की पूछ रखी थी बहुत। जो पॉलिटी वाला पार्ट था बिल्कुल ऐसा नहीं था कि आपने आसानी से कुछ भी पढ़ रखा और आप कर पाओगे, ऐसा नहीं था। 3-3 मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही लाइन में क्वेश्चन पूछ लिया। स्टेटमेंट टाइप थे कि पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, इस टाइप से क्वेश्चन बना रखा था। ये डिफिकल्ट बनाने के लिए ही बनाए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जिसमें 3-4 अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी हो। उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग में मेरे 33 क्वेश्चन सही हैं, 7 क्वेश्चन गलत हैं, 26 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 14 मिनट इन गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। और इसके बाद मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ में मेरे आज 29 क्वेश्चन सही हैं, 11 क्वेश्चन गलत हैं, 37 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 17 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में। हर बार मैं देखती हूँ कि मेरा गलत क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, आज भी ऐसा ही हुआ। लेकिन पिछली बार जो मैंने ये जो TWA का लास्ट मॉक टेस्ट लगाया था उसमें मेरे मैथ में 23 थे, इस बार 29 हैं। तो धीरे धीरे अब थोड़ी आदत पड़ रही है कि हाँ इतने लंबे क्वेश्चन जब आते हैं तो अब करने तो पड़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा ठीक हुआ है स्कोर। लेकिन हिंदी अगर आज थोड़ी आसान आई होती या हिंदी में थोड़ा अच्छा स्कोर हुआ होता तो ओवरऑल स्कोर शायद कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता, लेकिन स्कोर इंक्रीज नहीं हुआ और डिक्रीज ही हुआ है मेरा। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में मेरे 26 क्वेश्चन सही हैं और 14 क्वेश्चन गलत हैं, 7 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 5 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। हिंदी में मैंने टाइम भी सही ले रखा है। और हिंदी में आज जो गद्यांश आया हुआ था ना, बिल्कुल समझ से बाहर था, बिल्कुल वो पढ़ने के बाद भी मतलब इतना 2-2, 3-3 बार पढ़ना पड़ रहा था उस गद्यांश को। मुझे वो बहुत ज्यादा बेकार लगा सही में, क्योंकि उसमें ना हर क्वेश्चन को करने के लिए गद्यांश पढ़ना पड़ रहा था। नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन गद्यांश कैसे होते हैं कि आपको बहुत ज्यादा डीप में आपको गद्यांश नहीं पढ़ना पड़ता, ऐसे ऊपर से मोटा मोटा सा पढ़ो तो हो जाता है। इसलिए हिंदी में भी कम रहा था स्कोर। सब्जेक्ट वाइज मैंने आप सभी को बता दिया कि किस सब्जेक्ट में क्या रहा है। तो अभी देख लेते हैं कि टोटल क्या रहा था। टोटल मेरा जो स्कोर रहा था ये था 265, 400 में से 32 रैंक थी 207 में से, और मैं करीब 2:30 बजे के करीब मैं बैठी थी। उस टाइम तक सिर्फ 207 लोगों ने ही लगाया था। परसेंटाइल 84 थी, 106 क्वेश्चन सही थे, 54 क्वेश्चन गलत थे और एक्यूरेसी जो थी 66% थी। तो ये रहा था कुछ स्कोर। 2-3 क्वेश्चन मेरे कम हुए हैं, क्योंकि पिछली बार जो मैंने लास्ट जो मॉक टेस्ट लगाया था TWA पर उसमें 267 थे, इसमें 265 है। तो स्कोर इसी के आसपास चल रहा है। देखो उम्मीद करते हैं कि अभी हम 4-5 मॉक टेस्ट जब यहाँ पर लगा लेंगे TWA पर और ज्यादा स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। और मुझे एक चीज और बतानी थी, जैसे सभी लोग मॉक टेस्ट के बारे में पूछते रहते हैं कहाँ पर लगा सकते हो आप, TWA यानी कि टारगेट विद अंकित पर अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हो। फ्रीली मॉक टेस्ट आते हैं। अगर आपको UPSI का, यूपी पुलिस का जो भी मॉक टेस्ट लगाना है, संडे वाले दिन सुबह 6 बजे मॉक टेस्ट अपलोड हो जाते हैं। वहां पर जाकर आप अपना आराम से एकदम अच्छे तरह से बैठकर अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और टॉपिक वाइज अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने तो आप टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, जिसमें मिनी मॉक टेस्ट टाइम पर आते हैं ये। तो अलग से टॉपिक की, किसी भी टॉपिक की आप तैयारी कर रहे हो उसके अलग से मॉक टेस्ट लगाने हैं वो भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर आपको पिक्चर दिखा दूंगी कि किस टाइप के हैं, आप यहाँ से जाकर लगा सकते हो। बाकी देखो यही सब चीजें मुझे बतानी थी। स्कोर वगैरह भी मैंने आप सभी को बता दिया। आपका क्या स्कोर रहा तो प्लीज कमेंट करके बता देना। और RWA का तो शायद मैं नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि वो ओपन ही नहीं हो रहा है। और बस इतनी चीजें मुझे बतानी थी। बाकी अपना स्कोर बता देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।